कि जब कोई इंजीनियर कंपनी बनाना चाहता है या फाउंडर बनना चाहता है तो उसको हम्म। ऐसा लगता है कि सारी चीजें इंजीनियरिंग के अराउंड ही घूमती है। करेक्ट। हमको ऐसा ही लगता है कि हम्म। भाई इंजीनियरिंग ही सब कुछ है। हम्म। फिर मार्केट में गए ना तो पता चला कि यार इंजीनियरिंग तो है, लेकिन हम्म। अपना जो भी स्किल्स है उसको दिखाओगे कैसे? डिस्प्ले कर। हाँ, उसकी पोजिशनिंग कैसे करोगे? हम्म। तो राइट। पता चला कि हाँ यार, वो भी सही चीज है, मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो फिर हमने सोचा कि हाँ चलो इसको मार्केट कैसे करते हैं वो सोचते हैं, राइट? तो हमको पता चला कि भाई इंजीनियरिंग तो करते ही है बिकॉज दैट्स द हार्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। तो राइट। चलो मार्केटिंग करते हैं। फिर आया कि मार्केटिंग में से किसी बंदे ने आपको इंक्वायरी की तो उसको क्लोज कैसे करोगे? ओके। तो फिर बंदे आए कि यार हाँ, सेल्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दैट कंटिन्यूअसली सेल्स जनरेशन करना पड़ेगा, तो वो भी है। राइट। तो अब मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, आपकी इंजीनियरिंग स्किल तो आपके पास है, तो दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट, आप ऑपरेशंस हैंडल कर सकते हो। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई कि यार ये सारी चीजें चलाने के लिए यू नीड अ ब्लड, एंड द ब्लड इज द फाइनेंस। कि राइट। भाई बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रेडेड विद द मनी, तो तुम पैसे कैसे मैनेज करोगे? हम्म। तो वो भी चीजें सीखनी पाई कि भाई हाउ टू मैनेज द फाइनेंसिस व्हाइल यू आर ग्रोइंग योर टीम, राइट? राइट। एंड देन you always have a your second brother or a third brother in your co-founder which are a passive, which is the government, ओके। कि कुछ भी करो 33% 30% वो ले ही जाते हैं, हाँ हाँ। राइट? राइट तो राइट। अब तीसरे भाई को भी पैसे देने हैं, तो उसका कैसे प्लानिंग करोगे? हाँ। तो होता क्या है कि 4-5 साल में आपको ऐसा लगता है कि आप निंजा टर्टल हो। सब आप सब कर रहे हो, कर रहे हो। राइट? सो फिर देन वी नीड टू थिंक अबाउट के ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन बी ए गुड इन टू द सेल्स मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजी पार्ट, तो देन मैं ये चीजें लीड करूँ। मेरा को फाउंडर है तो वो उसको इंजीनियरिंग और ऑपरेशंस ही इज टेकिंग केयर अबाउट इट, तो वो करे। एंड देन इनोवेशंस, फिर चौथी चीज आती है कि भाई ये तो सारी चीजें नॉर्मल है, ये तो हम्म। सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है अरे। कि सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस हो, तो आप इनोवेटिव क्या करते हो? करेक्ट। So then on top of that, out of the engineering team, you need to also get pull of the some good brains, and that will create the innovations, and then you sell the more services or a product. So that's how you need to work upon it. So the one of the key skill for any founder is a resilience. You has to be resilient, राइट। क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट बहुत आते हैं, हाँ जी। छोटे छोटे होते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं। एंड देखो, फाउंडर की सबसे बड़ी टेंशन क्या है पता है? कि first day of the month you need to do the salary. Do you have the money, not have the money, you need to do the salary, करेक्ट। right? So that's the biggest responsibility because see, आपके जो भी एम्प्लॉयज है हम्म। उन्होंने आपकी दी हुई कमिटमेंट पे लोन्स लिए हैं, उन्होंने राइट। अपना घर बसाया है, उनका घर चलता है। सो नाउ दोज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट राइट। यू फुलफिल इट। सो नेवर मिस द डेट ऑफ द सैलरी, दैट्स द यू नो फर्स्ट टास्क फॉर अस। तो मुझे अभी भी मतलब ऐसा बोलता है कि भाई एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि सिक्योर द फंड ऑन द डे वन ऑफ द मंथ। करेक्ट। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो दैट्स हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग एंड थिंग्स विल बी मूव ऑन। राइट। तो वो सारी चीजें जब इंजीनियरिंग को थोड़ा साइड में रखा तब दिमाग में आई कि हाँ भाई, ये ये तो इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं अपने। हम्म। राइट राइट।